नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, कक्षा 12 सब्जेक्ट आपका रहेगा इतिहास, यानी कि 2022 बोर्ड एग्जाम जो आपके लगने वाले हैं उसके रिगार्डिंग यहाँ पे मैं कक्षा 12 के लिए इतिहास का जो सब्जेक्ट है उसका पेपर आपको बताने जा रहा हूँ। तो साथियों, आपको पूरे प्रश्नों को अच्छे से ध्यान से देखना है और टोटल मार्किंग आपकी 80 नंबर की होगी, आपको पता है। और समय आपका 2 घंटे 45 मिनट रखा गया है। तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और जहाँ तक मेरी संभावनाएं हैं, जो पेपर मैं आपको बताने वाला हूँ उनमें से आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी मिलेंगे। ठीक है, तो आप फटाफट से इन क्वेश्चनों को अच्छे से देख लीजिए। आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, उम्मीद करता हूँ। बाकी आपका कोई भी कमेंट है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि को पढ़ने वाला था तो कौन था? जॉन जॉन मार्शल था, कनिंघम था, व्हीलर था या प्रिंसेस? तो यहाँ पे सही आंसर का आपको यहाँ पे टिक मार्क करना है। ठीक है, अगर बात की जाए तो मेरे अकॉर्डिंग शायद प्रिंसेस थे, जिन्होंने सबसे पहले अशोक के जो ये अभिलेख थे उनको भी पढ़ा था। शायद 1837 की बात है। बाकी एक बार आप देख लीजिए। महाभारत के मूल भाषा है, तो महाभारत की मूल भाषा क्या है? प्राकृत, पाली, तमिल और संस्कृत। तो संस्कृत उनकी भाषा थी। और ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको सही आंसर यहाँ पे चूज करना है। आगे देखिए, ब्रिटिश काल में पहला हिल स्टेशन बना था तो शिमला में बना था, दार्जिलिंग में, नैनीताल में या फिर मनाली में? कहाँ पे सबसे पहला हिल स्टेशन है वह बनाया गया था? यानी कि इन सभी जगहों पे है, लेकिन पहला कहाँ है ये पूछा गया है। आगे देखिए यहाँ पे, नयननार किस मत से संबंधित है? तो जो नयनवार है साथियों, जो आपके धार्मिक संप्रदाय एक, तो वो किससे संबंधित है? वैष्णव मत से है, शैव मत से है, बौद्ध मत से है या फिर इनमें से कोई नहीं? इसके बाद देखिए, इस्तमरारी बंदोबस्त सबसे पहले लागू किया गया था? कहाँ पे लागू किया गया था? बंगाल में, मद्रास में, मुंबई में या फिर उत्तर प्रदेश में? गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह किया था? तो दोस्तों, सबसे पहले गांधी जी ने अपना सत्याग्रह है वो दक्षिण अफ्रीका में किया था। आपको पता होगा कि वो 1893 में अफ्रीका गए थे वकालत की पढ़ाई करने, और वहीं पे उन्होंने सबसे पहला आंदोलन किया था, सत्याग्रह किया था, जो कि काले और गोरे का जो फ़र्क था उसके रिगार्डिंग उन्होंने किया था। और अगर भारत की बात करें तो भारत में उन्होंने 1917 में किया था, जो कि चंपारण से उन्होंने स्टार्ट की थी। आगे देखिए यहाँ पे, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में हैं? तो अशोक के अधिकांश अभिलेख थे दोस्तों वह प्राकृत भाषा में हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे। आगे हम बात करेंगे, गैंग कोंडचोलपुरम का शिव मंदिर बनवाया गया था? किसके द्वारा बनवाया गया था? तो चोल जो शासक थे उनके द्वारा ये बनाया गया था। ये कोलकाता के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया गया। सबसे पहले कोलकाता राजधानी थी, उसके बाद 1911 में, ठीक है, 1911 में क्या किया, इसको स्थानांतर करके कहाँ पे ले आए थे? दिल्ली ले आए थे। अब कुछ क्वेश्चन साथियों एक बार आप देख लेना, कन्फ्यूजन में गलत ना हो। ठीक, हो सकता है मेरे से भी गलत भूल जाए। यहाँ पे देखिए, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन है? तो ये तो आप सभी अच्छी प्रकार से जानते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक गुरु है। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। आगे देखिए, आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ कौन सा है? तो अगर विधि ग्रंथ की बात की जाए तो ऋग्वेद, मनुस्मृति, रामायण और महाभारत। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा है वो माना जाता है। आगे यहाँ पे रिक्त स्थान आपको पूछे गए हैं, यहाँ पे देखेंगे आप, खालिस्तान आपको दिए गए। पहले पेशेवर पुरातत्वविद थे जो यूनान तथा क्रीट में अपने कार्यों का भारत में लाए थे, कौन थे वो? इसके बाद देखिए, खालिस्तान दिया गया है कि मुंबई के होटल में पहली बार फिल्म दिखाई गई, तो किस होटल में दिखाया गया? बंगाल आर्मी की पौधशाला की संज्ञा किसको दी गई? किसकी स्थापना गोरखा के युद्ध के दौरान की गई थी? किसका शब्द का प्रयोग अवसर शक्तिशाली जमींदारों के लिए किया जाता है? ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसमें कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? तो कब की गई थी? सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना वहीं पे हुई थी। ठीक है, थोड़ा सा याद नहीं आ रहा मेरे को। आगे यहाँ पे बात करूँगा मैं। पहला क्वेश्चन आप देखेंगे जो थोड़े बड़े हैं, आपको एक पंक्ति में उत्तर देने हैं। पितृवंशिकता का अर्थ क्या है? और अगला क्वेश्चन आपका, वासवन्ना के अनुयायी क्या कहलाते थे? कौरव और पांडवों का संबंध किस वंश से था? पहाड़िया लोग किस प्रकार की खेती करते हैं? इसके बाद देखिए यहाँ पे, महाश्वेता देवी ने किस लघु कथा की रचना की थी? किस शासक ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था? तो ये तो सबको आपको पता होगा, आपको डायग्राम बना के बताया होगा किसी ने। मान लीजिए ये डायग्राम है, ठीक है, तो यहाँ पे इधर कौन है, इधर कौन है, इधर कौन है, इधर कौन है, ठीक है। तो ये इसका जीर्णोद्धार है वो किसके द्वारा करवाया गया था? रुद्रदामन के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, किसके द्वारा करवाया गया था? रुद्र दामन के द्वारा। ठीक,
तो क्वेश्चन तो याद है साथियों, मैं आपको यहाँ पे पेपर बता रहा हूँ जितने मेरे को आपको लगता है कि यहाँ से मैं बता सकता हूँ कि आपको परीक्षा में 101% पर्सन आएंगे। ठीक है, आप अच्छे से पेपर पढ़े। इसके बाद हम बात करूँगा यहाँ पे किस शासक ने, ये तो हो गया 15वीं सदी में भारत की यात्रा करने वाले फारस के दूत का नाम क्या था जो यहाँ पे आए थे। पहाड़िया जीवन का प्रतीक क्या था। गेटवे ऑफ इंडिया कब और कहाँ पे बनवाया गया। 1857 के विद्रोह के समय भारत में मुगल सम्राट कौन था। तो आपको सबको पता है कि बहादुर शाह जफर थे, जो लास्ट वाले थे। इसके बाद देखिए दो संतों के नाम लिखिए जिन्होंने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया है। एक तो दोस्तों होता है सगुण और एक होता है निर्गुण। निर्गुण का मतलब होता है जिन्होंने किसी मूर्ति की पूजा नहीं की है, जैसे कबीरदास जी थे। ठीक है, ये इन्होंने क्या मूर्ति की पूजा नहीं की, इन्होंने अंतरात्मा में ईश्वर को माना है। आगे देखिए दक्षिण भारत के ऐसे दो नगरों के नाम लिखिए जिनमें मनुष्य केंद्र मंदिर होता था। जिन्होंने अभिलेखों पर तिथि खुदवाई हुई नहीं मिलती है, उनका निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। किताब उल हिंद के बारे में आपका क्या जानते हैं। विजयनगर आने वाले किन्हीं दो यात्रियों का नाम है, वो आपको अपने हिसाब से लिखना है। अंग्रेजों ने विद्रोह के दमन के लिए क्या क्या किया है, तो आपको पता होगा 1857 क्रांति आपने अच्छे से पढ़ी है, किसान आंदोलन पढ़ा होगा, एकीकरण पढ़ा होगा। तो बहुत सारी बातें हैं यहाँ पे, वो इससे स्पष्ट होता है क्या क्या हुआ था। क्रिप्स मिशन भारत कब आया, क्रिप्स बातों से क्यों टूट गया। तो क्रिप्स मिशन है दोस्तों, वह कब आया था भारत में, यह आपको बताना है। यह आया था साथियों 1928 को आया था। ठीक है, क्रिप्स मिशन है वो 1928 को आया था। 3 फरवरी या 5 फरवरी के आसपास की बात है। आगे देखिए यहाँ पे हड़प्पा कालीन कृषि औद्योगिक की कोई दो विशेषताएं आपको बताना है। लोटस और कमल का महत्व का परिचय बताइए। कमल का जो फूल है वो किसका प्रतीक होता है, क्या है वगैरह। 1857 की क्रांति के परिणाम आपको बताने हैं क्या हुआ थे। गांधी जी की रचनात्मक कार्यों पर आपको टिप्पणी लिखनी है। सहायक संधि ने अवध के नवाब को किस प्रकार असहाय बना दिया था। तो दोस्तों अवध का जो शासक था उसको गैर कानूनी मतलब गैर वो ठहराते हुए उनका जो अवध था उसको अंग्रेज़ों ने खुद में विलीन कर लिया था। जो वेलेजली की संधि थी ना विलय करने की, उसके बेस पे। अलवार और नैनवार के भक्ति साहित्य का वर्णन आपको करना है। मध्यकालीन दक्षिण भारत के शहरों की मुख्य विशेषताएं क्या थी, ये आपको बताना है। दक्षिणी अफ्रीका नहीं गांधी जी को महात्मा बनाया, यह कथन किसका है और किसके पक्ष में तर्क दिया गया है। मतलब दक्षिणी अफ्रीका में नहीं गांधी जी को महात्मा बनाया गया, वहाँ पे नहीं बना था, इसलिए इसका आपको स्पष्ट करना है। विजयनगर साम्राज्य के इतिहास के पुनर्निर्माण में किन किन यात्रियों के यात्रा वृत्तांत सहायक है। आगे आप देखेंगे यहाँ पे विजयनगर के महानवी डिब्बा में से जुड़े धर्म अनुष्ठानों का वर्णन आपको करना है। हड़प्पा वासियों के निर्वाह के, तो हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड जो पर्सन है साथियों वो 100% आएगा, ये अच्छे से याद करें। इसके बाद देखिए ब्लैक टाउन से क्या आशय है, अंग्रेजों की दृष्टिकोण से इनकी क्या विशेषताएं थी। प्रमुख भारतीय व्यापारियों ने औपनिवेशिक शहरों में अपने को किस प्रकार स्थापित किया था। इसके बाद अब आप बात करेंगे 20 नंबर का क्वेश्चन है, प्रशस्तियों से आप क्या समझते हैं। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किसके संबंध में है। ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अध्ययन कैसे किया गया। इसके बाद देखिए कर्नाटक की वीरशैव परंपरा पर एक संक्षिप्त आपको निबंध लिखना है। सूफी परंपरा के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले स्रोतों का आपको वर्णन करना है। यहाँ पे अगला प्रश्न है दोस्तों, असहयोग आंदोलन के बारे में पूछा गया है, इसका विरोध कैसे हुआ था। तो आपको पता है कि असहयोग आंदोलन है वह 20 अगस्त, कब 20 अगस्त 1920 को गांधी जी ने स्टार्ट किया था और 5 फरवरी 1922 चोरा चोरी कांड के दौरान इसको वापस से स्थगित बंद करना पड़ा था। इस पर आपको लिखना है। आगे आप देखेंगे यहाँ पे गोलमेज सम्मेलन में हुई वार्ता से कोई नतीजा क्यों नहीं निकला। तो गोलमेज सम्मेलन भी आपको पढ़ा होगा कि ये कब कब हुए थे, 1930, 1931 और 1932 तीन हुए थे, जिनमें गांधी जी ने सेकंड में भाग लिया था 1931 वाले में, और अंबेडकर जी ने तीनों में भाग लिया था। लेकिन कांग्रेस की ओर से जो गांधी जी ने बातें रखी थी उनका कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला और ये असफल रहा था, यही आपको बताना है। भारत के मानचित्र में आपको निम्नलिखित स्थानों को अंकित करना होगा। क्या क्या है, कौशाम्बी है, खेड़ा है, पूना है, चंपारण या फिर धौलावीरा, वारदोवली, मेरठ और आगरा। ठीक है, इनको आपको इसमें अंकित करना पड़ेगा। तो ये साथियों पूरा पेपर यहाँ पे हो जाता है आपका कक्षा 12 के लिए। आज हमने बात की है कौन से पर्सन के बारे में, इतिहास के पर्सन के पत्थर के बारे में। इसके साथ ही साथ दोस्तों आपको कोई भी कमेंट करना है आप कमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा अब मैं नेक्स्ट पेपर आपको पॉलिटिकल साइंस का प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप अगर एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे अंक लाने हैं तो दोस्तों आप रेगुलर इन पर्सनों को देखते रहिए, इनको पढ़े अच्छे से। टाइम आपके पास कम है, 24 तारीख से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं राजस्थान में। तो और भी
मिलेंगे फिर नए पेपर के साथ। धन्यवाद।